कश्मीर का छोटा जन्नत गुलमर्ग। आज के दिन हम एक्सप्लोर करेंगे गुलमर्ग की फेमस गंडोला राइड, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार राइड्स में से एक है। यह हाउस बोट के पीछे के साइड पे जिनका हाउस बोट है वो लोग रहते हैं। और मैंने बताया था कि मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाऊंगी, तो ये रहा मॉर्निंग का व्यू। बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब अभी जा रहे हैं गुलमर्ग के लिए। हमारा आज डे 3 है। हंसी मज़ा करते करते हम पहुंच गए गुलमर्ग। ये गंडोला राइड दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार राइड्स में से एक है, जो हमें लेकर जाएगी 14,000 फीट के ऊंचाई पर, जहां से आप देख सकेंगे अनस्पॉइल्ड नेचुरल ब्यूटी और माउंटेन्स का मेस्मराइजिंग व्यू। यहाँ जाने के लिए 2 फेज है, जिसका टिकट पर फेज पड़ता है 800 रुपीज़, फेज 1 और फेज 2। बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन व्यूज देखने के लिए सब वर्थ इट है। गाइज, मेक श्योर करना कि आप एडवांस टिकट बुक कर रहे हो जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन से। ऊपर से ये व्यू कितना लाजवाब है। अगस्त में यहाँ की हरियाली अपने चरम पर होती है और दूर तक फैली हुई ये लश ग्रीन वादियाँ आपका दिल जीत लेगी। हर तरफ सिर्फ शांति, खूबसूरती और नेचर का मैजिक है। आपका जी नहीं करेगा वहां से आने का। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉगी चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे बस यही फॉगी बारिश देखने को मिलेगी। अक्टूबर में स्नो जब शुरू होगा ना, तब ये पूरा कवर हो जाएगा स्नो से। तो यहाँ पे स्केटिंग वगैरह सब होते हैं, स्नो वाली एक्टिविटीज़। नहीं यार, 15-16 फीट हाइट की होती है स्नो, एकदम पूरा प्लेन। ये जो बड़ा पत्थर है ये स्लाइड से आएगा ऊपर से। जब स्नो स्लाइड करता है ना। ये थी हमारी शॉर्ट सी गंडोला राइड एक्सपीरियंस, लेकिन ये मोमेंट हमेशा याद रखेंगे। गुलमर्ग आपको हर बार एक नई वजह देता है प्यार में पड़ने के लिए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो गंडोला राइड मिस मत करिएगा। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे वापस, श्रीनगर। यहाँ पर आपको बहुत कम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। खाना खाने के बाद हम चलते हैं श्रीनगर के एक मशहूर और हिस्टोरिकल मुगल गार्डन शालीमार बाग में। यहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपीज़। ये बाग मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। शालीमार बाग 3 टेरेस में बना है। हर एक टेरेस अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती समेटे हुए है। यहाँ के सुंदर फूल, बेहतरीन फाउंटेन्स और लश ग्रीन लॉन्स आपको मुगल काल के शानदार वक्त की याद दिलाता है। यहाँ के सबसे खास बात है ये बड़े बड़े चिनार के पेड़, जो हर मौसम में इस बाग की खूबसूरती और भी एनहांस कर देते हैं। इन बच्चों को देख के मुझे अपने बचपन की याद आई। स्कूल से हम लोग एक छोटी सी ट्रिप के लिए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा और एक खूबसूरत और हिस्टोरिक स्पॉट, परी महल। यहाँ जाने के लिए आपको सेपरेट गाड़ी करनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट है 100 या 200 रुपीज़ मैक्स। यहाँ भी एंट्री फीस है 50 रुपीज़ ईच। परी महल को फेरी पैलेस भी कहा जाता है, और यहाँ की सुकून भरी हवा खूबसूरत वादियों के बीच में इस जगह को और भी स्पेशल बना देती है। परी महल को मुगल शहजादा दारा शिकोह ने बनवाया था, और यहाँ की मुगल आर्किटेक्ट और लश ग्रीन टेरेस देखने लायक है। ये महल 7 टेरेस में बनाया हुआ है, जहाँ से श्रीनगर और डल लेक का पैनोरामिक व्यू दिखता है। अगर आपको हिस्ट्री और नेचर पसंद है तो ये जगह आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और हम आ गए और एक फेमस मुगल गार्डन चश्मे शाही में। ये छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गार्डन मुगल सम्राट जहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। चश्मे शाही की सबसे खास बात है यहाँ का ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर, जिसे कहा जाता है कि इस पानी में मेडिकल प्रॉपर्टी है, और ये पानी बहुत ही प्योर माना जाता है। गार्डन के बीच में ये बहता हुआ स्प्रिंग वाटर इस जगह को और भी खास बना देता है।
तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, आज का दिन हम लोग गए थे गंडोला राइड करने, गुलमर्ग गए थे। उसके बाद हम बाकी सारी जगह पे आके और अभी मैं आई हूँ रूम पे। वही वाला रूम है जो डे 1 पे हमने चूज़ किया था। डे 1 में मैंने आपको बताया था कि होटल बहुत सही है, आई मीन लाइक मैंने वीडियो दिखाया था एंड ऑल, बट वो कहते हैं ना कि डोंट जज बुक बाय कवर, वैसा वाला सीन था। जब हमने वीडियो निकाला तब हमने जब एंट्री की थी, हमने ऊपर-ऊपर से देखा था। सोने की वगैरह बारी आई तो हमने देखा था बहुत सारी चीज़ें फक्ड अप थी बेसिकली। क्लीनिंग वाज़ लाइक वर्स्ट। हमने अपने एजेंट को बताया था कि ऐसे-ऐसे हमने फेस किया है और यहाँ के लोगों ने भी जो हमारा इंटरेक्शन हुआ डे 1 पे वो इतना ख़ास था नहीं। जो हमने चीज़ें फेस की हमने अपने ट्रैवल एजेंट को बता दी। बट उनके साइड से वही आया कि हम मैनेजमेंट से बात करते हैं एंड ऑल, जबकि उन्होंने किया, उन्होंने अपनी तरीके से ट्राई किया। बट आज हमारा फिर से स्टे इसी होटल में था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इसमें मत रखना, बट होटल्स काफ़ी ज़्यादा बुक थे एंड बहुत सारी चीज़ें, कैंसलेशन चार्जेस एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट मेरी ट्रैवल एजेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो इस बार अच्छा रूम देगी। बट सेम ही है, थोड़ी बहुत चीज़ें, बस बेडशीट वगैरह सब ठीक ठाक है। मैंने प्रॉपर से अभी चेक किया और फिर वीडियो बना रही हूँ मैं। बट वही लाइट्स का कुछ सीन है, भी जो बेसिक होती है वो भी नहीं थी, हमें फिर से कॉल करके मंगानी पड़ी। और मैंने उनके होटल को रिव्यू भी ऑनेस्ट दिया है विथ फोटोज एंड ऑल। बट हाँ, अगर आप ये सीन था मेरा होटल का। बट और एक चीज़ जो हुई सुबह मेरे साथ, वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट बोल सकती हूँ। हम सुबह निकल गए थे गुलमर्ग के लिए। तब यहाँ पे सिम वगैरह कुछ नहीं चलता है, तो यहाँ पे बस कैश चलती है। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो चल जाएगा, बट हमारे पास नहीं था। और जो था वो हमारे गूगल से लिंक्ड वगैरह नहीं था, जीपे से एंड ऑल, तो हम लोगों को कैश वगैरह विड्रॉ करना पड़े। बट सुबह जैसे हम लोग कैश विड्रॉ करने गए जेके एटीएम में बेसिकली, तो मेरे साथ ये सीन हुआ कि मेरी दोस्त ने कैश निकाल दिए, बट उसके साइड में जो एटीएम था, बेसिकली 2 एटीएम थे। तो जिस एटीएम पे मैं विड्रॉ करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पे वो अमाउंट नहीं ले रहा था पहली बार में। मैंने फिर दूसरी बार ट्राई किया तो अमाउंट लिया और सब पिन वगैरह सब हो गया, बट वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में 10 या 5 मिनट तो ऑलमोस्ट लगाए। तो मैं वेट कर रही थी कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, मुझे अपना पैसा मिल जाए और मैं निकल जाऊँ। बट नहीं हुआ। तो जो मेरा ड्राइवर था उसने आके मुझे बोला कि क्या हुआ? तो मैंने बोला कि ऐसा-ऐसा सीन है, तो मैं वेट कर रही हूँ। तो उसने बोला इतना टाइम हो गया है तो कैंसल कर दे। तो हम लोगों ने बेसिकली वो कैंसल किया। बट कैंसल करने के बाद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट मेरे दूसरे वाले एटीएम में जिसने मेरी दोस्त ने विड्रॉ किए थे मनी, वहाँ पे मैंने ट्राई किया, वहाँ से मैंने कुछ पैसे निकाल दिए और मैंने प्रिंट लिया उसका बेसिकली। प्रिंट लेने के बाद मैंने जो अमाउंट देखा था वो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा था, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है। फिर एक 10-15 मिनट के बाद मैंने अपना बैंक चेक किया, पता नहीं मुझे कुछ ऐसा हिंट किया। मैंने चेक किया तो मैंने देखा तो बेसिकली मैंने 10,000 का ट्रांज़ैक्शन किया था, वो 10,000 भी कट गए थे। और दूसरे 10,000 जो मेरे पास एक्चुअल में कैश आया, वो वाले भी ट्रांज़ैक्शन, तो बेसिक सीन था कि 10,000 मुझे मिले, 10,000 मुझे मिले नहीं, बट वो एचडीएफसी के ट्रांज़ैक्शन में दिखा रहा है। तो उसी हेक्टिक में फिर भी मैंने एक्सप्लोर किया ये सोच के कि वो 24 आवर्स में शायद वापस आ जाए। बट मेरे ड्राइवर ने बहुत हेल्प की, उसने अपने थोड़े कुछ जान पहचान वालों को, एचडीएफसी वालों को या जेके जो एटीएम वाले के आस-पास जो भी था, उन्होंने कोशिश की और वो हेल्प आउट करने की। तो उन्होंने वही बोला कि 24 आवर्स वेट करने के लिए। अगर 24 आवर्स में नहीं हो रहा तो जहाँ से मैंने वो पैसे निकाले थे उसी ब्रांच में जाके मैं कंप्लेन या जो भी मेरा कुछ रहेगा वो मैं उनको बता दूँ कि ये ऐसा-ऐसा सीन हुआ है, तो हो सकता है होपफुली वो हो जाए। इतना सारा रिव्यू देने के बाद होटल के बारे में, इसकी चीज़ों के बारे में, तो फाइनली होटल वाले अभी आए थे मुझसे बात करने के लिए कि क्या-क्या इश्यू हो रहा है एंड ऑल। तो मैंने उनको बता दिया, बट मुझे कुछ खास इनकी सर्विस लगी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आप आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी प्लीज़ ये वाले होटल में मत रहना। और मैंने गूगल पे रिव्यू अभी देखे, तो 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले जो लोग आके यहाँ पे रह के गए उनके भी सेम एक्सपीरियंस थे। बट मैंने इतना नहीं ध्यान दिया बिकॉज़ आई ट्रस्टेड बेसिकली दैट ट्रैवल एजेंसी। तो ये गलती मत करना। अगर आप किसी टूर के थ्रू आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना कि कौन से होटल है, कहाँ-कहाँ है, उनके रिव्यू क्या है, तो बेटर रहेगा। ये तो मेरा पर्सनल सजेशन है। अभी हम लोग कल जा रहे हैं, इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन में भी मैं कल जा रही हूँ। हमारा कल है पहलगाम, बेताब वैली, औरू वैली। औरू वैली में कल हम लोगों का स्टे है। तो होपफुली मैं प्रे कर रही हूँ कि कल का दिन मेरा अच्छा जाए। मेरा मानना ये है कि हम लोग ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आते हैं तो इसके लिए आते हैं क्योंकि हमें हेक्टिक नहीं सहन करनी है, कि होटल के बारे में हो या चाहे ड्राइवर के बारे में हो, कैब के बारे में, हम लोग इसी वजह से आते हैं। बट अगर ये भी सर्विस हमें नहीं सही से मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई मतलब है। इससे बेटर तो फिर हम अकेले ही चले जाए अपने इस पे ही। बट हाँ, मैंने 2-3 ट्रैवल एजेंसी से किया है। मैंने ट्रैवल मैंने मेरा जो लास्ट भूटान वीडियो था वो भी मैंने ट्रैवल एजेंसी से किया था। बट उन्होंने काफ़ी अच्छी सर्विस दी थी, उनके होटल टॉप नॉच थे, सब अच्छा था। आपने देखा होगा, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लेना। तो वही होता है ना कि हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं, मतलब अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, कुछ रिव्यू शेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ एकदम बढ़िया है तो कर सकते हैं। तो ये वाला भी ऐसे मैंने प्लान किया था, बट मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसा हो जाएगा। बट होपफुली इसकी वजह से मैं अपना ट्रिप तो नहीं एन्जॉय करना छोड़ूँगी। तो कल हम जा रहे हैं पहलगाम एंड ऑल। तो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो वीडियोज़।